गौतम बुद्ध ने कहा है कि इंसान को अपने अच्छे और बुरे दोनों कर्मों का फल भोगना पड़ता है। उनके अनुसार कर्म एक बीज की तरह होता है जिसे बोने पर उसका फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म करने से सुख और समृद्धि मिलती है, जबकि बुरे कर्म करने से दुख और पीड़ा का सामना करना पड़ता है। गौतम बुद्ध की कई कहानियों में कर्मों के फल के बारे में बताया गया है। एक कहानी में एक राजा एक गरीब आदमी को बिना किसी कारण के बंदी बना लेता है। गरीब आदमी जेल में बहुत दुख भोगता है। बाद में राजा को अपनी गलती का एहसास होता है और वह गरीब आदमी को छोड़ देता है। राजा को अपने बुरे कर्म का फल भोगना पड़ता है। एक अन्य कहानी में एक आदमी एक भूखे शेर को खाना खिलाता है। शेर आदमी से बहुत खुश होता है और उसकी रक्षा करता है। आदमी को अपने अच्छे कर्म का फल मिलता है। इन कहानियों से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और बुरे कर्मों से बचना चाहिए। हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है, चाहे वह इस जन्म में मिले या अगले जन्म में। गौतम बुद्ध ने यह भी कहा है कि कर्मों का फल तत्काल नहीं मिलता है। कभी कभी हमें अपने अच्छे कर्मों का फल मिलने में देर लग सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अच्छे कर्म करना छोड़ देना चाहिए। हमें हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और अपने कर्मों के फल का इंतजार करना चाहिए। अंत में गौतम बुद्ध ने कहा कि कर्मों का फल हमारे विचारों और भावनाओं पर भी निर्भर करता है। यदि हम अच्छे विचार रखते हैं और अच्छी भावनाएं रखते हैं तो हमारे कर्मों का फल भी अच्छा होगा। माँ बाप के कर्मों का फल बेटी को। गौतम बुद्ध की कहानी। गौतम बुद्ध की कहानियों में अक्सर कर्मों के फल और उसके परिणामों के बारे में बताया गया है। एक प्रसिद्ध कहानी है जिसमें एक बेटी को अपने माँ बाप के कर्मों का फल भोगना पड़ता है। एक गरीब परिवार में एक लड़की पैदा होती है। लड़की के माँ बाप बहुत ही बुरे कर्म करते हैं। वे हमेशा झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं और दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। उनकी बेटी बहुत ही सीधी सादी और अच्छी लड़की होती है। वह अपने माँ बाप को हमेशा अच्छे काम करने के लिए कहती है, लेकिन वे उसकी बात नहीं सुनते। एक दिन लड़की के माँ बाप एक बहुत बड़ा पाप करते हैं। वे एक आदमी को धोखा देते हैं और उससे बहुत सारे पैसे चुरा लेते हैं। इस पाप के कारण उन्हें बहुत बड़ी सजा मिलती है। उन्हें जेल में डाल दिया जाता है और उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाती है। लड़की अब अकेली रह जाती है। उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता है। वह बहुत दुखी होती है और उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। एक दिन वह गौतम बुद्ध के बारे में सुनती है। वह उनके पास जाती है और उनसे अपनी सारी कहानी कहती है। गौतम बुद्ध उसे बताते हैं कि उसके माँ बाप के बुरे कर्मों का फल उसे भोगना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कर्मों का फल हमेशा मिलता है, चाहे वह अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म। बुद्ध ने लड़की को यह भी बताया कि वह अपने अच्छे कर्मों से अपने माँ बाप के बुरे कर्मों के फल को कम कर सकती है। उन्होंने उसे अच्छे काम करने और दूसरों की मदद करने के लिए कहा। लड़की ने बुद्ध की बात मानी और वह हमेशा अच्छे काम करती रही। उसने गरीबों की मदद की और बीमारों की सेवा की। धीरे धीरे उसके माँ बाप के बुरे कर्मों का फल कम हो गया। उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया और वे अपनी बेटी के साथ रहने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा होता है और हमें उससे बचना चाहिए। यह भी याद रखना चाहिए कि हमारे कर्मों का फल हमारे बच्चों को भी भोगना पड़ सकता है। इसीलिए हमें हमेशा अपने बच्चों के सामने अच्छे उदाहरण पेश करने चाहिए। गौतम बुद्ध की कहानी। माता पिता के कर्मों का फल पुत्र को। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में पति पत्नी और उनका एक पुत्र था। पति बहुत ही क्रूर और निर्दयी स्वभाव का था। वह हमेशा अपनी पत्नी और पुत्र के साथ बुरा व्यवहार करता था। वह जुआ खेलता था और शराब पीता था। उसकी पत्नी बहुत ही सुशील और धार्मिक स्वभाव की थी। वह अपने पति के बुरे व्यवहार के बाद भी हमेशा उसके साथ अच्छा व्यवहार करती थी। वह अपने पुत्र को भी हमेशा अच्छे संस्कार देती थी। एक दिन पति जुआ खेलते हुए बहुत सारा धन हार गया। वह बहुत क्रोधित हुआ और उसने अपनी पत्नी और पुत्र को घर से निकाल दिया। पत्नी और पुत्र बहुत दुखी हुए और वे गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहने लगे। पत्नी ने अपने पुत्र को गौतम बुद्ध के बारे में बताया। पुत्र गौतम बुद्ध के विचारों से बहुत प्रभावित हुआ। उसने अपनी माता से कहा कि वह गौतम बुद्ध के पास जाकर उनसे शिक्षा ग्रहण करना चाहता है। माता ने अपने पुत्र को गौतम बुद्ध के पास जाने की अनुमति दे दी। पुत्र गौतम बुद्ध के पास गया और उनसे शिक्षा ग्रहण करने लगा। गौतम बुद्ध ने उसे बताया कि माता पिता के कर्मों का फल
पुत्र को भी भोगना पड़ता है। उन्होंने उसे बताया कि यदि माता पिता अच्छे कर्म करते हैं तो पुत्र को भी उसका अच्छा फल मिलता है, और यदि माता पिता बुरे कर्म करते हैं तो पुत्र को भी उसका बुरा फल मिलता है। पुत्र ने गौतम बुद्ध से पूछा कि उसके पिता बहुत बुरे कर्म करते हैं तो उसे क्या करना चाहिए। गौतम बुद्ध ने उसे बताया कि उसे अपने पिता के बुरे कर्मों से दूर रहना चाहिए। उन्होंने उसे बताया कि उसे अपने पिता को अच्छे मार्ग पर लाने की कोशिश करनी चाहिए। भाग्य को कोसने वाले लोग इस कहानी को जरूर सुने। एक बार एक इंसान अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था। वह हर समय अपने भी आपको कोसता रहता था कि क्या जिंदगी मिली है मुझे, क्या जीवन है, हर परेशानी मेरे साथ ही है, हर दुख मुझे ही आकर घरते आ है, हर झंझट मेरे ही सर पड़ती है। एक दिन इसी तरह अपने आप को बैठा हुआ कोस रहे था कि क्या नसीब है मेरा, क्या किस्मत है मेरी, क्या जिंदगी है मेरी, कि तभी अचानक एक बाज आई। अपने दुखों का कारण आप ही हैं। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध एक नगर में भ्रमण कर रहे थे। उस नगर के आम नागरिकों के मन में बुद्ध के विरोधियों ने यह बात बैठा दी थी कि वह एक ढोंगी है और हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहा है। इस वजह से वहां के लोग उन्हें अपना दुश्मन मानते थे। जब नगर के लोगों ने बुद्ध को देखा तो उन्हें भला बुरा कहने लगे और बद्दुआएं देने लगे। गौतम बुद्ध नगर के लोगों की उलाहने शांति से बिना कुछ बोले सुनते रहे, लेकिन जब नगर के लोग बोलते बोलते थक गए तो महात्मा बुद्ध बोले, क्षमा चाहता हूं, लेकिन अगर आप लोगों की बातें खत्म हो गई हैं तो मैं यहां आ जाऊं। भगवान बुद्ध की यह बात सुन वहां के लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए। वहीं खड़ा एक आदमी बोला, ओ भाई, हम तुम्हारा गुणगान नहीं कर रहे हैं, हम तो तुम्हें गालियां दे रहे हैं, क्या तुम पर इसका कोई असर नहीं होता? बुद्ध बोले, आप सब मुझे चाहे जितनी गालियां दो, मैं उन्हें स्वीकारूंगा ही नहीं। आपके गालियां देने से मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता जब तक कि मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता। बुद्ध आगे बोले, और जब मैं इन गालियों को स्वीकार ही नहीं करूंगा तो यह कहां रह जाएगी? निश्चित ही आपके पास। भाग्य का चक्र। सुमित की कहानी। सुमित एक छोटे से गांव में पला बढ़ा। उसका परिवार गरीब था और जीवन मुश्किलों से भरा हुआ था। सुमित हमेशा से ही मेहनती और बुद्धिमान था, लेकिन अवसरों की कमी के कारण वह अपनी प्रतिभा का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहा था। वह अक्सर गांव के बुजुर्गों को भाग्य और समय के चक्र के बारे में बातें करते सुनता था, लेकिन उसे इन बातों पर पूरी तरह से विश्वास नहीं था। वह मानता था कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। एक दिन गांव में एक धनी व्यापारी आया और उसने गांव के युवाओं के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की। विजेता को शहर में काम करने और आगे बढ़ने का अवसर मिलने वाला था। सुमित ने अपनी पूरी मेहनत और लगन से प्रतियोगिता में भाग लिया और प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह उसके जीवन का पहला बड़ा बदलाव था। शहर में सुमित ने खूब मेहनत की और अपनी ईमानदारी और कार्यकुशलता से जल्द ही अपने मालिक का विश्वास जीत लिया। कुछ ही वर्षों में वह उस व्यापारी के व्यापार में एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंच गया। उसके भाग्य का पहिया घूम रहा था। गरीबी से निकलकर उसने अच्छी आर्थिक स्थिति प्राप्त कर ली थी, लेकिन भाग्य का चक्र हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कुछ वर्षों बाद व्यापारी के व्यवसाय में भारी नुकसान हुआ और उसे अपना सब कुछ बेचना पड़ा।
सुमित भी बेरोजगार हो गया और फिर से उसी चौराहे पर खड़ा था जहां से उसने शुरुआत की थी। इस बार वह निराश और हताश महसूस कर रहा था। उसे भाग्य के चक्र पर गुस्सा आ रहा था जिसने उसे इतनी ऊंचाई पर पहुंचाकर फिर से नीचे गिरा दिया था। एक रात वह उदास होकर एक पार्क में बैठा था। तभी उसकी मुलाकात एक बूढ़े व्यक्ति से हुई। उस बूढ़े व्यक्ति ने सुमित की उदासी का कारण पूछा। सुमित ने अपनी कहानी सुनाई और भाग्य के धोखे के बारे में बात की। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, भाग्य एक पहिए की तरह है। यह घूमता रहता है। कभी तुम ऊपर होते हो, कभी नीचे। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि पहिया कहां है, बल्कि यह है कि तुम हर स्थिति का सामना कैसे करते हो। जब तुम ऊपर थे तो तुमने मेहनत और ईमानदारी दिखाई। अब जब पहिया नीचे है तो क्या तुम अपनी उन खूबियों को भूल जाओगे? बूढ़े व्यक्ति की बातों ने सुमित की आंखें खोल दी। उसे एहसास हुआ कि भाग्य बाहरी परिस्थितियों का नाम है, जबकि उसका अपना चरित्र और कर्म उसके अपने हाथ में है। उसने हार न मानने का फैसला किया। सुमित ने छोटे मोटे काम करना शुरू किया और धीरे धीरे अपने संपर्क और अनुभव का उपयोग करके एक नया व्यवसाय शुरू किया। इस बार वह और भी अधिक सतर्क और समझदार था। उसने जोखिमों को ध्यान से समझा और धीरे धीरे अपने व्यवसाय को बढ़ाया। समय बीतता गया और सुमित फिर से सफल हो गया। इस बार उसकी सफलता और भी मजबूत थी, क्योंकि यह केवल भाग्य पर निर्भर नहीं थी, बल्कि उसकी अपनी मेहनत, सीख और अनुभवों पर आधारित थी। उसने समझ लिया था कि भाग्य का चक्र घूमता जरूर है, लेकिन उस चक्र पर सवार व्यक्ति का रवैया और प्रयास ही अंततः उसकी दिशा तय करते हैं। सुमित ने कभी भी अपनी पिछली सफलता को अहंकार में नहीं बदला और न ही असफलता में निराश हुआ। वह जानता था कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और महत्वपूर्ण यह है कि हर परिस्थिति में संतुलित और सकारात्मक रहा जाए। भाग्य का चक्र घूमता रहा, लेकिन सुमित ने सीख लिया था कि अपने कर्मों के पहिए को कैसे सही दिशा में घुमाया जाए। यह कहानी हमें सिखाती है कि भाग्य में परिवर्तन आते रहते हैं, लेकिन हमारी